नवरात्रि के 9 दिन तो यूं ही खास होते हैं, लेकिन नवरात्रि में अलग अलग मंदिरों की अपनी एक विशेषता है। मैं इस वक्त खड़ा हूं मुंगेर और बांका जिला के सीमा पर स्थित तिलडेहा मंदिर में। कहते हैं इस मंदिर में 105 नरमुंडों पर मां विराजती है। आखिर मंदिर में तांत्रिक विधि से ही क्यों पूजा होती है, कब इसकी स्थापना हुई और क्यों यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। बलि प्रथा यहाँ भी चल रहा है, लेकिन आखिर मंदिर की इतनी विशेषता कैसे है, लोगों की मन्नतें क्यों पूरी हो जाती है, आखिर मंदिर किसने बनाया और कब बना, इन सब बातों के लिए वर्तमान सचिव हमारे साथ मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार दास। सर इधर देखते हैं। दिलीप सर, ये बताइए कि मंदिर की स्थापना कब हुई? मंदिर की स्थापना सन 1603 ईस्वी में हुआ है। जी और इनके जो स्थापक कर्ता थे इस मंदिर के, जी 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 वो स्वर्गीय हरवल्लभ लाल दास जी थे। जी। और वो आकर के यहाँ पर मंदिर का स्थापना किए। और उनको ऐसा मंदिर, वो चूँकि बहुत बड़े तांत्रिक थे, और उनको ऐसे जगह की तलाश थी कि जो नदी के किनारे स्थित हो, जी श्मशान घाट बगल में हो। तो यहाँ से दक्षिण आधा किलोमीटर पर श्मशान घाट है, बगल में बड़वा नदी है। जी। और ये पूरा जंगल हुआ करता था उस जमाने में। अच्छा। तो यहाँ पर जो खड़ग लेकर के आए थे साथ में अपना, जिससे बलि शुरू होती है, जो आज भी मौजूद है, हम्म। वो यहीं पर गिरा आकर के, अच्छा। उठा नहीं यहाँ से। हाँ। तो वहीं पर उन्होंने पिंडी की स्थापना की। जी और तब से पूजा स्टार्ट हुआ। और ये यहाँ तांत्रिक विधि से पूजा होती है और वैष्णव विधि से भी होती है, दोनों मत का पूजा होता है यहाँ। तो बलि तो खुद स्वयं वही करते थे। बाद में उन्होंने, बगल में तारापुर है, वहाँ से पंडित जी को लाए और अपने आचार्य बने, वो पुरोहित हुए। जी। वो परंपरा आज भी चल रही है। हमारे खानदान के लोग जो है सो मेड़पति कहलाते हैं। मेड़पति का मतलब हुआ कि मेड़ जिसमें भगवती विराजमान होती हैं। वेदी। हाँ, मेड़ जो वेदी उसके हम लोग स्वामी ये हुए। स्वामी हुए। वो आज भी है। और ये ऐसा ही होता है यहाँ। मेड़पति जी, वो मेड़ के बारे में जैसे सुनने में आता है कि 105 नरमुंडों की वेदी है वो बना हुआ। देखिए, ऐसा है, ये हम लोग भी सुनते आए हैं। जी बहुत दिन पहले एक कोई महात्मा जी आए थे। जी जी उन्होंने अपनी योग साधना से बताया था कि यहाँ पर 105 नर मुंड नहीं, 105 मुंड है। इसमें सब चीज है, नरबली भी है, कछुआ है, सारा चीज है पिंडी में, जी। अंदर में। जैसा उन्होंने बताया, उसके द्वारा इस पिंडी की स्थापना वो किए थे। अ, ये जो 1603 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, तो लगभग 420 वर्ष हुआ देखिए, इस बार। 1603 ईस्वी का इसलिए हम लोग अंदाज लगाते हैं हाँ। कि इसका एक्चुअली कोई ऑथेंटिक रिकॉर्ड नहीं है। जी जी हो सकता है कि 1603 ईस्वी का और पहले भी हुआ हो। जी जी जी। हाँ, तो तो एक लोग मान लिया गया कि मान क्या, लिया गया लेकिन उससे है। पहले भी होगा। हो सकता है, यानी 400 नहीं है, 800 वर्ष भी पहले भी कुछ होगा। भी हो एक सकता है। मानक मान लिया कि हाँ चार, हाँ लेकिन इतना तय है कि 1603 से मतलब आप लोग जान हाँ रहे हैं। हाँ हाँ, 1603 का उसके जो हमारे जो पूर्वज लोग जो थे, उनका जो रिकॉर्ड है कि हमारे बाबा परबाबा छरबाबा कौन थे, हाँ। तो उसके आधार पर लगाता है कि एक आदमी की आयु अगर 80 साल रही होगी, तो अभी ये 8वां जनरेशन चल रहा है। जी जी जी। तो उससे अंदाज आप लगा तो अगर लीजिए 50 कितना। 85 अगर दिया जाए तो हाँ 8 पंचे 40, 400, अगर 100 400। 100 मान लिया जाए तो हाँ 800 हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। जैसे आप मेटपति है यहाँ पर, तांत्रिक विधि से बताया जाता है पूजा यहाँ होता है। तंत्र सिद्धि के लिए लोग बोलते हैं कि भारत से कोने कोने से लोग आते हैं, काल रात्रि के दिन यहाँ सिद्धि के लिए आते हैं। बिल्कुल आते हैं। यहाँ कहाँ पर होता है? ऐसी जगह पर होता है, लोग सिद्ध करते हैं अपना बैठ करके। सिद्ध करते हैं या निर्जन स्थान पर भी हाँ, आगे कहीं कहीं भी जगह, बगल में श्मशान घाट है, वहां जाके सिद्ध करते हैं। लेकिन आते हैं। आते हैं। ये आप लोग देखते हैं कि बाहर से हाँ हाँ अचानक हाँ हाँ तांत्रिक लोग आ हाँ। जाते और हैं? हम लोग को तो खैर डर भय नहीं लगता है, नहीं नहीं नहीं। बचपन से ही देखते आए हैं। आते हैं श्मशान घाट बगल में, वहां जाके करते हैं लोग। ऐसा ये भी माना जाता है कि यहाँ पर जो तांत्रिक विधि तंत्र विद्या सीखना चाहते हैं, हम्म, जब तक वो इस मंदिर में आकर के एक बार अर्चना ना करे, तब हम्म। तक उसकी तंत्र सिद्धि नहीं होती। माँ का है, माँ का ऐसा है। इसलिए दूर दूर से लोग आते हाँ, हैं।
देखिए अगर आप तंत्र विद्या में कोई अगर पारंगत है तो वो निश्चित रूप से इस भूमि पर जरूर आएंगे। यहाँ से ही अगर वो यहाँ जब तक नहीं आएंगे तब तक उनकी तंत्र विद्या पूरी नहीं होती है। वेदपति हैं ये और इनका कहना है कि इस वेदी पर 105 नरमुंड है और नरमुंड ही में अलग अलग है, जैसे उसने कहा कछुआ है, महेश का भी हो सकता है, भैंस कुछ का, भी हो अन्य सकता है। भी और भी जानवरों का ये है, लेकिन 105 नरमुंड है। ये जैसे माँ का मेढ़पति ही प्रतिमा निर्माण करता है, या प्रतिमा का कौन सा भाग माँ का मेढ़पति ही निर्माण करता है? सर सर वो जितनी हाँ जी, वो देखिए वो क्या होता है कि सर से नीचे का पोर्शन जो है वो कारीगर बनाता है, जी, और सर का जो ढांचा जो होता है वो हाथ से बनता है और मेढ़पति परिवार ही करता है। और आप 50 साल का फोटो ले लीजिए, हाँ, जब ये प्रतिमा जब पिंडी पर जब चढ़ाया जाता है हाँ, तो वो स्वरूप वही आ जाता है। आप आदमी चेंज हो जाता है, हाथ चेंज हो जाता है। हाँ, आज से मान लीजिए 100 साल पहले जो बनाया वो आज तो जिंदा नहीं है, नहीं नहीं नहीं, लेकिन ये कलाकारी जो है सो परिवार में किसी न किसी को सीखना है। हाँ, 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 तो लोग हाथ से बनाते हैं, कैसा भी बना देंगे। पिंडी पर चढ़ने के बाद वो प्रतिमा उसी स्वरूप में, 50 साल का फोटो ले लीजिए, कोई अंतर नहीं होगा। यानी कि मेढ़पति के परिवार को एक दैवीय गुण, दैवीय चमत्कार जिसको बोलिए, कि सैकड़ों वर्ष बीत गए, पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन जब भी प्रतिमा का निर्माण का मुंह का निर्माण होता है, फेस का, तो मेढ़पति ही करते हैं। और ऐसे में कहते हैं कि माँ का स्वरूप नहीं बदला, हालांकि कई पीढ़ियां बदल गई। और कह रहे हैं सैकड़ों वर्ष पुरानी भी अगर तस्वीर निकाल लीजिए और 2023 की भी तस्वीर निकालिएगा तो कहीं रूप में अंतर नहीं होगा। प्रतिमा तैयार करते हैं जी हाँ। ये कितने वर्षों से आप लोग को यहाँ तैयार कर रहे हैं? हमारे यहाँ मेरे पूर्वज बनाते हुए आ रहे हैं और हम लोग भी उस परंपरा को निभा रहे हैं बनाते हुए। मिट्टी भी जो हम लोग बनाते हैं, हम लोग कुम्हार जात है, पंडित जात, हमारे घर से ही मैया का मिट्टी आता है और यहाँ से तैयार किया जाता है। मतलब आपके पूर्वज कितने पूर्वज हैं? मेरे पिताजी, मेरे पौत्र। हाँ, मेरे पहले भी एक कारीगर आते थे, लेकिन उनके बाद हम लोग के यहाँ से परंपरा चल रहा है। तो ये प्रतिमा जब बनता है तो इसमें क्या है? चेहरे कौन बनाते हैं? चेहरा मेढ़पति परिवार से आते हैं, वो लोग बनाते हैं और हम लोग भी यहाँ पे सहयोग करके सारा काम मूर्ति का करते हैं। बाकी का स्ट्रक्चर आप बनाते हैं? हाँ जी। ये कहा जाता है कि प्रतिमा का स्वरूप कभी नहीं बदला। हाँ, ये आप सप्तमी पूजा को आइए, आपको पता चल जाएगा। जिस वर्ष पहले जो चलता आ रहा है उसी तरह हो जाता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। मिट्टी, पुआल और क्या क्या चीज़ का प्रयोग होता है? इसमें आपका पुआल, कुश, मिट्टी, रुई, सन, ये सब चीज का प्रयोग किया जाता चेहरा कोई फरमा से तैयार है। नहीं, सारा चीज हाथ से ही बनाया जाता है और सब साल के तरह एक ही तरह बन जाता है। फरमा का इस्तेमाल नहीं, फरमा का कोई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ कुमार है। इसमें कितने प्रतिमा है? कौन कौन से देवी देवता हैं? यहाँ प्रतिमा आपको काली माता के मिल जाएंगे, 2 शंकर भगवान हैं, एक गणेश जी हैं, कार्तिक जी हैं, लक्ष्मी जी हैं और भगवती जी हैं, दुर्गा माँ, सरस्वती जी हैं, कार्तिक जी हैं और एक वो उसमें पे चलिए, वो एक शंकर भगवान है, उनके सवारी हैं, नंदी जी हैं और भंगोटन बाबा हैं, एक जोगो बाबा हैं। ठीक है, लेकिन दुर्गा माँ का पैर एक शेर पे रहता है, एक कछुआ पे भी रहता है। हाँ, कछुआ पे। ये यहाँ की माता रानी का यहाँ बलि प्रथा काफी भारत में प्रचलित है, तेलबिया का, बिल्कुल। ऐसा क्यों? अब आदमी का देखिए मनोकामना जहाँ पूरा होगा जी, तो लोग करेगा ही। और यहाँ की माता जो है ना, हाँ। वो चलते उनको चलते बलि हम लोग चाहिए, गप करेंगे, चलते चले। हाँ उनको बलि चाहिए। जी। हाँ, यहाँ की माता को बलि चाहिए। जैसे कि मेढ़पति आप है, मतलब कै पूजा से यहाँ मतलब बलि शुरू हो जाता है? पहली पूजा से ही शुरू होता है। पहली को हमारा बलि होता है, मेरे परिवार का बलि पहली होता पूजा है। से ही बलि हो जाता है? यहाँ कुछ भी पूजा होगा बलि से स्टार्ट होगा। वो तेरी देखिए, एक बड़ी जानकारी मिली है कि दुर्गा मंदिर में अमूमन सप्तमी अष्टमी से बलि शुरू होता है, लेकिन इस मंदिर में, तेलडीहा मंदिर में, पहली पूजा से ही बलि आरंभ होती है। तो ये जैसा कि बलि प्रथा का, इसके पीछे की कुछ है क्या? बलि प्रथा का हाँ, हाँ। जब हमारे पूर्वज आए थे तो उन्होंने शुरू ही किया था बलि से। हाँ। जो पिंडी के जो स्थापना किए हाँ, वो बलि से ही किए थे, हाँ। पिंड की स्थापना। अच्छा। तो वो परंपरा चली आ रही है।
ये जैसे कि बलि एक पूजा से ही शुरू हो जाती है, मतलब कोई भी पूजा इस मंदिर में ये है कि कुछ भी पूजा होगी, हाँ जैसे कि दुर्गा पूजा हो, रामनवमी पूजा हो, कोई पूजा होगी हाँ तो बलि से ही शुरू होता है। ये परंपरा चली आ रही है। तो कलश स्थापना के दिन बलि हमारे परिवार की होती है, फिर सप्तमी को बलि हमारे परिवार की होती है। जी। तो हम लोग जैसे कि मेरपति में 4 गोतिया हम लोग हैं, हाँ तो सबका बटा हुआ बांट दिया गया है जी कि कभी जो है सो पहली पूजा सप्तमी पूजा को हमारा होगा, हाँ अष्टमी को हमारा होगा, नवमी को कोई गोतिया करेंगे पूजा। जी जी हाँ, लेकिन बलि यहाँ पहली सप्तमी अष्टमी नवमी, हाँ और उतना ही नहीं, जब माँ की जब विदाई होती है दसवीं को, जी 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 तो माँ 9 दिन के बाद फिर अपने मायके आती हैं। जी। हाँ, तो उस दिन फिर बलि होती है। जैसा कि हम बताना चाहेंगे, ये आप जो बलि यहाँ पर जैसे शुरू होती है तो वो 7 पूजा आम लोग जो बलि कब से शुरू करते हैं? अष्टमी और नवमी को। अष्टमी और नवमी नवमी को। को, अष्टमी को जो है वही बलि देते हैं जी जिनको हर एक साल देना है, जी और नवमी को देते हैं मनता वाले, जिनको मनोकामना पूर्ण होता है, जी। वो नवमी को बलि देते हैं। तो अष्टमी से बलि शुरू होता है, तो अमूमन एक अगर अष्टमी से अगर 24 घंटे जोड़ा जाए तो कितना बलि हो जाता होगा? अगर मतलब कि अष्टमी और नवमी को मिला करके देखा जाए तो 20,000 के आसपास होता है। 20,000। हाँ, 20,000। 20,000। देखिए दर्शकों, सिटी न्यूज आपको जानकारी दे रहा है कि अष्टमी और नवमी को ही अगर बलि दिया जाता है जो, तो उसका अगर एक आंकड़ा राउंड लमसम में अगर देखा जाए तो 20,000 बलि यहाँ पर दी जाती है। और इनमें कह रहे हैं कि इनमें कई ऐसे लोग हैं जिनकी मन्नत यहाँ पूरी हुई है, यानी माँ के दरबार में जो हाजिरी लगाए हैं उनकी हाजिरी लग गई है और उनका मनमांगा वरदान उनको मिल गया है, उनका भी बलि शामिल रहता है। तो यहाँ पर क्या ऐसी मन्नत है कि माँ का पूरा हो जाता है क्या? माँ का यहाँ साक्षात जो माँ जो है ना विराजमान है, हाँ और ये है फौजदारी दरबार बोला जाता है। अच्छा यहाँ मतलब कि कोई आदमी है जो मन्नत मांगता है उदास निराश नहीं होता, चाहे उसको संतान नहीं हुआ हो। एक तो अभी कल की घटना है, जी मेरे सामने एक व्यक्ति आया, पूछा कि हमको नवमी को पाठा देना है। बोले किस लिए देना है? हाँ बोला कि वो व्यक्ति बोला कि मुझे कैंसर हो गया था, हाँ बॉम्बे में इलाज चल रहा था, डॉक्टर बोला कि अब आप जाइए। तो हम यहाँ से भभूत लेकर के गए थे और खाए थे, मेरा कैंसर ठीक हो गया है और हमको बलि देना है। वो मेरे साथ शेयर करने, मेरे साथ खुद शेयर किया है उसने। तो इतने असाध्य रोग ठीक हो गया। बहुत को मैं देखा, किसी को संतान नहीं होता, यहाँ के माँ से मांगता है उसको संतान हो जाता है, बहुत तरह का मनोकामना पूरा होता है। यहाँ पर कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ देखिए, यहाँ बिहार से तो आते हैं लोग, हाँ, पूरा बिहार से, हाँ, बगल में झारखंड से आते हैं, हाँ, नेपाल से भी आते हैं कुछ लोग, हाँ, और पिछले साल तो महाराष्ट्र से भी आए थे। अच्छा। हाँ, तो बंगाल से भी आते हैं? बंगाल से भी आते हैं। मेघपति महोदय, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से यहाँ की मान्यता है और लोग आते भी हैं, तो यहाँ जो बलि जैसे अष्टमी को हो जाती है, नवमी को हो जाती है, विसर्जन यहाँ किस दिन होता है? 10वीं को। 10वीं को माँ विसर्जित हो जाती है। ऐसे जो लोग यहाँ आते हैं तो क्या संकल्प उनको कराना पड़ता है? कुछ संकल्प वगैरह भी यहाँ होता है? संकल्प होता है, जो बलि जो आदमी देगा हाँ। तो अपने नाम से संकल्प तो कराएगा ही। संकल्प के लिए यहाँ पुरोहितों में मेढपति के हाँ, अंदर में होता है ना, संकल्प वही मंदिर के अंदर में होता है। अंदर में होता है। हाँ, मैंने प्रत्येक को यहाँ आना पड़ेगा, एक एक पाठा को लेकर हाँ, अंदर हाँ, आएंगे हाँ, हाँ, और हाँ, उसको लाएंगे संकल्प पहले। वहाँ संकल्प होगा, संकल्प होकर के निकलेगा इधर से, इस रास्ते बलि स्थल है सामने। ये बलि स्थल है, हाँ, ये गड्ढा जो है हाँ, यहाँ हाँ, पर ये बलि पहले तो यहाँ भैंसा बलि भी होता था। पहले महेश बलि भी होता था। हाँ, हाँ, लेकिन उसको हम लोगों ने बंद करवा दिया, हाँ, क्योंकि कन्याकुमारी जमना होता था 10वीं को, हाँ, तो बहुत लेट हो जाता था, वो 4-5 शाम हो जाता था, इसलिए हम लोगों ने वो सिस्टम को बंद करवा दिया। 20,000 जब बलि यहाँ होता होगा तो रक्त के तो तब कनाले बह जाते हैं। एक मक्खी नहीं मिलेगा आपको, एक मक्खी नहीं, एक मक्खी नहीं मिलेगा। ये तो चमत्कार है। एक मक्खी आप बता दीजिए, एक मक्खी बता दीजिए। नहीं और अभी क्या है कि ये तो 20,000 तो दुर्गा पूजा में बलि होती है, अच्छा, मंथली बलि भी होते रहती है हर एक महीने में। मासिक बलि भी होता है। हाँ, हाँ, वो कम से कम 2,000 2500 के आसपास होती है,
तो आप 10 महीना जोड़ लीजिए अगर, तो वो कितना हो गया है? 20,000, हाँ एवरेज 20,000, हाँ हाँ, और अभी 25,000, तो 45 टोटल जोड़ लीजिए तो कितना हो गया है? 50,000 कम से कम। ये देखिए माता तिलडिहा महारानी का मंदिर श्री कृष्ण काली भगवती को क्यों बोला जाता है? हाँ, देखिए, सामने सब लोग आते कृष्ण काली भगवती हैं। हाँ, विराजमान है इस मंदिर में। इधर देखिए बात करें। हाँ कृष्ण काली भगवती जो है यहाँ तीनों विराजमान है, जी, और कृष्ण सबसे श्रेष्ठ हैं। हाँ देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कृष्ण है, कृष्ण है। समझे? कार्तिक को पूरे लेकर घूमते हैं। पूरे भारत वर्ष में टिल्डिहा मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ एक साथ कृष्ण काली और भगवती तीनों की पूजा होती है। काली भगवती की पूजा बहुत मंदिर में आपको मिल जाएगा, लेकिन कृष्ण काली भगवती की पूजा एक साथ मेरे जानकारी में नहीं है कि पूरे भारत में और कहीं होता होगा। इसके पीछे की कुछ कहानी आपके पूर्वजों ने न, सुनाई है हमारे क्या? पूर्वजों ने ऐसा कुछ नहीं सुना है। ये हम लोग सुनते आए हैं कि यहाँ वो जो हमारे जो पूर्वज जो हरवल्लभ लाल दास जी थे, उन्होंने जो मंदिर के स्थापना किए, बहुत बड़े तांत्रिक थे। उन्होंने अपना कृष्ण काली भगवती तीनों को यहाँ पर प्रतिस्थापित किया है। अच्छा, ये मिट्टी का ही बनता है पूरा? आप बता देते हैं, हाँ इसके पीछे कहानी है। हाँ जी। आप देखिएगा कि आप मतलब मार्क कीजिए, पूरा मंदिर जो है सो अपना सीमेंटेड है, पक्का है, सीमेंट है, हाँ। वो स्वरूप क्यों नहीं बदला? क्यों नहीं? वो तो मिट्टी का ही वेदी बना हुआ है जिस पर माँ हाँ। विराजती, आखिर क्यों? हाँ, इसका कारण क्या है कि माँ का आदेश है हाँ, कि मेरा जो पिंड है, मेरा जो गर्भगृह है, उसको बदलने का कोशिश मत करना। अच्छा, और ये हमको आदेश मिला था उनके द्वारा। आज से करीब 8-10 साल पहले की बात है। लोगों ने गांव में कि मंदिर इतना शानदार हो गया है, अंदर टाइल्स में लगा दीजिए, मार्बल लगा दीजिए, पक्की कर दीजिए। हमने मना किया कि ऐसा मत करिए, फिर भी लोग नहीं माने मेरी बात को, और कुदाल चलने लगा अंदर में। पता चला कि हमारे गांव में 2 आदमी, इधर कुदाल चला, उधर 2 आदमी को हार्ट अटैक आया, जिसमें कि एक हमारे घर के खुद थे और एक गुतिया में थे, और वो गुजर गए। तब से अब कोई हिम्मत नहीं करता है, कोई हिम्मत नहीं करता है। पहले मंदिर जब मिट्टी का था, कोई आदमी अगर पक्के का घर बनाना चाहता था, ढलाई होता था, सवेरे ढलाई गिर जाता था। जब तक कि मंदिर नहीं पूरा पक्कीकरण हुआ, हमारे गांव में सारा घर मिट्टी का ही हुआ करता था। पक्कीकरण होने के बाद भी आज देखिए सबका घर मतलब ये पूरा का पूरा इलाका पहले मिट्टी का था, और जब माँ का मंदिर पक्कीकरण हुआ तभी पूरा मोहल्ला पक्कीकरण हुआ। हाँ, नहीं तो जो भी बनाता था वो गिर जाता था। तो मेडपति महोदय, ये बताइएगा मुझे कि यहाँ जो मंदिर में बलि के लिए पंक्तिबद्ध लोग होते हैं, तो कितना लंबा लाइन रहता है उनके लिए? क्या व्यवस्था? हाँ, उनके लिए व्यवस्था बैरिकेटिंग है। अभी आप देखिएगा मंदिर से करीब करीब हमको लगता है 1.5 किलोमीटर हाँ, के पास से ही एंट्री मिलेगा बलि के लिए। और यहाँ आते आते जो है सो कम से कम 5 से 6 घंटा बैरिकेटिंग में ही रहना। हाँ, इतना दूर, मतलब 1.5 किलोमीटर उधर तिल्डिया गांव जो है, ब्राह्मण टोला जो है, तिल्डिया गांव का जो एंड पोर्शन जो है, वहीं से बैरिकेटिंग है बलि के लिए। वहीं से वो मतलब क्यों लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब वो कंटिन्यू चलते रहता है? चलता है, भीड़ मतलब कितना आता होगा 8वीं पूजा 9वीं को? लगभग कितना आप लोग एक लमसम एक संख्या अगर बात करें? अष्टमी और नवमी को बता दें तो 5 लाख 5 लाख इस प्रांगण में परिक्रमा 5 लाख लोग कर लेते हैं। कर लेते हैं। माँ की परिक्रमा बोलते हैं, इस मंदिर की परिक्रमा की भी कुछ विशेषता है? परिक्रमा की विशेषता, लोग का मान्यता है कि जो कोई भी काम हो, अगर वो 21 दिन तक परिक्रमा करेगा तो उसका काम हो जाएगा, एक मान्यता है। देखिए, अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है तो माता रानी के दरबार में हाजिरी लगाइए, और कह रहे हैं मेडपति कि इनके पूर्वजों ने जो कहा है, जो सुन रखा है इन्होंने, 21 बार अगर आप परिक्रमा करते हैं क्लॉकवाइज, 21 दिन तक 21 दिन तक अगर आप क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं तो शायद आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। तो है ना तिल्डिया महारानी की अद्भुत कहानी।
जो अभी तक आपने नहीं सुनी है, कुछ अनसुनी, कुछ कही हमने आपको सुनाई मेटपति की जुबानी। वीडियो पसंद आया तो शेयर करिएगा, फॉलो करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, और अगर कुछ छूट गया हो तो अगले बार सब फिर आएंगे माता रानी के दरबार में। जय माता दी।